हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम जानेंगे एक सिंपल येट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि सीटी वैल्यू क्या होती है जब हम आरटी-पीसीआर का टेस्ट करवाते हैं और उसकी रिपोर्ट में जब लिख कर आता है। तो हम जानेंगे कि वो सीटी वैल्यू क्या है और क्या प्रोसीजर रहता है उस सीटी वैल्यू को डिटर्मिन करने के लिए, एंड क्या होता है वायरल लोड, एंड साथ ही साथ जो हमारा कोविड-19 का वायरस है वो कैसे अपने आप को करता है रेप्लिकेट। तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम देखेंगे फटाफट से कि कोविड-19 का वायरस है क्या। ठीक है, तो कोविड-19 वो जो वायरस जिसके ऊपर रिसर्च चल रही थी चाइना की वुहान लैब में, जो एक्सीडेंटली लीक हो जाता है 2019 में, क्योंकि वायरस है तो इन्फेक्शियस है, काफ़ी जल्दी स्प्रेड हो जाता है, लोगों के अंदर क्या आते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं, एंड देन क्या होता है, डेथ रेट भी बढ़ जाता है। एंड साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इस वायरस का म्यूटेशन रेट भी है काफ़ी ज़्यादा हाई। तो म्यूटेशन रेट हाई होने की वजह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा वेव्स आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें डील करना पड़ रहा है इन टुडेज लाइफ। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में ये वायरस जो है रेप्लिकेट कैसे करता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है हमारा इसका कोविड-19 का। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली आप देख रहे होंगे कि बाहर ये छोटे छोटे स्पाइक्स लगे हुए हैं। सिमिलरली जो हमारा हेल्दी सेल होता है उसके भी बाहर आप देख सकते हैं, क्योंकि रिसेप्शन के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ पे बहुत छोटे छोटे स्पाइक्स लगे होते हैं। तो बॉडी में एंटर करने के बाद जो ये स्पाइक्स हैं ये कर जाते हैं हमारे हेल्दी सेल के स्पाइक्स के साथ अटैच। तो क्या होता है कि जो आरएनए प्रेजेंट होता है वायरस के अंदर वो कर देता है करप्ट आरएनए को एक हेल्दी सेल के। ठीक है, तो जो वो सेल है जब उसका आरएनए ही करप्ट हो गया तो क्या होगा, वो उसको एक फॉरेन बॉडी ना मानकर अपना एक नॉर्मल सेल ही मानकर चलेगा, या नॉर्मल इंफॉर्मेशन को ही मानकर चलेगा। तो अब क्या उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है यहाँ का हमारा वायरस वाला आरएनए कि मेरी कॉपीज बनाना करो शुरू। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर हो जाता है शुरू, एंड टिल द टाइम ये एक सिंगल सेल डिफरेंट सेल्स के पास जाके सेम ही चीज़ करना शुरू कर देता है, टिल द टाइम दिस वन गेट्स डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो जो ऑलरेडी जो ये सेल है जिसके साथ अटैच कर चुका होगा हेल्दी सेल्स के साथ, वो ऑलरेडी बहुत सारी कॉपीज अपनी बना चुका होगा। तो दिस इज द प्रोसीजर बाय विच हमारा कोविड का सेल जो है फर्दर रेप्लिकेट करता है। तो अब हम देखते हैं कि डिटेक्शन टेस्ट कौन से हैं। तो हमारे पास 3 ही टेस्ट हैं, जिसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट है और आरटी-पीसीआर का, जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट बोलते हैं। तो रैपिड एंटीजन और एंटीजन टेस्ट में हमें एक्चुअली में यही पता लगता है कि हमारी बॉडी में एंटीजन प्रेजेंट है कोविड की इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए या नहीं। वेयर एज अगर हम आरटी-पीसीआर टेस्ट की बात करते हैं वो हमें पॉजिटिव या नेगेटिव रेट, साथ ही साथ वायरल लोड कितना है हमारी बॉडी में वो बताता है। तो इस प्रोसीजर को हम देखते हैं। तो जब हमारा प्रोसीजर स्टार्ट होता है सैंपल कलेक्शन से, तो हमारे नेजल और ईजोफेगस यानी गले से स्वैब्स यानी सैंपल्स लिए जाते हैं। तो उस सैंपल्स को किया जाता है स्टोर इन सर्टेन काइंड ऑफ लिक्विड, तो इसे हम बोलते हैं वीटीएम सीरम। दिस इज वायरल ट्रांसमिशन मीडियम। तो इससे क्या होगा, इस लिक्विड से, इस लिक्विड में क्या होगा कि हमारे जो कॉटन स्वैब से ये जो हमारे लिक्विड में जो वायरस है वो हो जाएगा ट्रांसफ़र, अपने आप को कर लेगा ट्रांसफ़र। तो ये स्वैब को निकालकर इस लिक्विड से क्या होगा कि एक्चुअली में जो हमारे ईजोफेगस और नेजल कैविटी से जो सैंपल लिया जाता है दैट इज़ आवर आरएनए। ठीक है, उस आरएनए से क्या होगा फर्दर, उस सैंपल के साथ या उस लिक्विड से क्या हम आरएनए से करेंगे डीएनए की एक्सट्रैक्शन। तो इस आरएनए से डीएनए की एक्सट्रैक्शन को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रिएक्शन। ठीक है, तो जब हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया तो इसकी फर्दर हम डीएनए की फर्दर जो हम कॉपीज विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल अगर निकाल सकें, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि बहुत ही छोटे डीएनए के सैंपल से मल्टीपल डीएनए की कॉपीज बनाना। तो अब ये प्रोसीजर एक्चुअली में काम कैसे करता है तो मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए आपको पहले डीएनए और आरएनए के फंक्शंस के बारे में बिल्कुल ही पता होना चाहिए। तो डीएनए बेसिकली हमारा ब्लूप्रिंट जो है वो सेव करके रखता है बॉडी का, कि किस तरीके से हमारे सेल ने काम करना है, एक्चुअली में क्या सारा का सारा सिस्टम रहेगा। वेराज जो डीएनए के साथ आरएनए का काम यही रहता है कि इस ब्लूप्रिंट को आगे इम्प्लीमेंट कैसे करना है,
यानी कि डीएनए हमारा ब्लूप्रिंट है, आरएनए आप लगा लो मैनेजर है कि जो मैनेज करेगा या आगे वर्कर्स को, यानी कि हमारी जो बॉडी के या बिल्कुल जो सेल के बिल्कुल एलिमेंट्स है वर्किंग वाले, उनको ये बताएगा कि आपको कौन सा ब्लूप्रिंट या क्या हमारा जो आप कह सकते हो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करना है। तो आरएनए एक्ट्स एज अ मैनेजर। तो जब हम बात कर रहे हैं कि हमारा वायरस है वो जब करप्ट ही आरएनए को कर देगा, मतलब यानी कि ब्लूप्रिंट या आप कह सकते हो बॉस को बिल्कुल डिनाई करने के बाद जो हमारा मैनेजर है उसी ने ही अगर घूस ले ली, उसी ने ही अपना ब्लूप्रिंट चेंज करके ऑर्डर ही आगे वर्कर्स को कुछ और दे दिया, तो क्या होगा कि जो वर्कर्स हैं वो उसी हिसाब से जो उनको मैनेजर काम देगा काम करना शुरू कर देंगे। सिंपली यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है कि हम आरएनए से क्या कर रहे हैं, हम जब देख रहे हैं कि हमारे पास बॉडी में सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई, कि जो काम हमने कहा था बेसिकली नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जो चलना चाहिए वो तो हो नहीं रहा। तो इन दैट केस जब हमें सिम्टम डेवलप हो रहे हैं तो लोग क्या करते हैं या डॉक्टर्स क्या करेंगे, सैंपल्स के तौर पे आरएनए को पकड़ लेते हैं, तो इसी आरएनए से निकलवाते हैं इन्फॉर्मेशन। तो आरएनए से इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए इसे हम डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं कि तू बता, इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमारी की सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमारे साथ, कि तू बता कि तू तेरा एक्चुअली में ब्लूप्रिंट क्या था एंड तू कितनी म्यूटेशंस या कितने साइकिल्स पे अगर तेरे अंदर से हम इन्फॉर्मेशन निकालते हैं या कितने लेवल्स पे कितने चेन रिएक्शंस अगर हम करें तो हम देख सकते हैं कि बेसिक डीएनए हमारा क्या था एंड जो टिल प्रेजेंट हमारा आरएनए में जो डीएनए स्टोर्ड है वो कहाँ पे उन दोनों में कितनी वेरिएशन आ रही है, यानी कि जो एक्चुअल ब्लूप्रिंट है वो कितने लेवल पे करप्ट हो चुका है जो अभी वाला आरएनए हमारा है, यानी कि बेसिक लेवल पे कितनी घूस ली गई है वो पता लगे कि कितना ज़्यादा करप्ट या कितनी ज़्यादा वेरिएशन आई है इन द एक्चुअल ब्लूप्रिंट एंड जो हमारा अभी का काम चल रहा है या जो बिल्कुल आप कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन आरएनए टू द वर्कर्स या टू द एलिमेंट्स ऑफ द सेल दे रहा है उसमें कितनी वेरिएशन है। दैट इज डिटर्मिन्ड बाय एम्प्लीफिकेशन प्रोसीजर, जिसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि एम्प्लीफिकेशन प्रोसीजर अंडर द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कि हम उसे एम्प्लीफाई करके देखेंगे कि एक्चुअल बेसिक हमारा कितना जो ब्लूप्रिंट था उसमें कितनी वेरिएशन आई है विद द प्रोसेस ऑफ एम्प्लीफिकेशन, मतलब डिफरेंट साइकिल्स जो हैं उसके थ्रू अगर हम एक्सट्रैक्ट करें हमारे डीएनए को या लेकर जाएं डिफरेंट डीएनए के प्रोसीजर्स के थ्रू तो कितनी जो है चेंजेस आई हैं वो हमें पता लगेगा विद द प्रोसेस ऑफ आरटी-पीसीआर का एम्प्लीफिकेशन। तो यही जब एम्प्लीफिकेशन प्रोसीजर हम कर रहे होते हैं तो उसी एम्प्लीफिकेशन प्रोसीजर में अगर हम देखते हैं कि बेसिक से 35th साइकिल तक बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, ड्रास्टिक चेंजेस अगर आए हैं तो दैट पर्सन इज सफरिंग अलॉट, यानी कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं तो एक पर्सन जो है उसको हम क्या कर देते हैं, डिटर्मिन कोविड पॉजिटिव। वेयरएज अगर 35th साइकिल के बाद अगर हम देखते हैं कि बहुत ही एम्प्लीफिकेशन में देख रहे हैं कि अलग से ही या 35th साइकिल के बाद भी बहुत ही माइनर से चेंजेस आए हैं, क्योंकि 35 साइकिल मतलब इनिशियली बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि चेंजेस आना, 35th के बाद एक या आधी बार कोई आना साइकिल में कि चेंजेस आना जो कि बिल्कुल ही बेसिक लेवल से बहुत ही कम जो है वेरिएशन पे है, तो एक पर्सन को हम क्या कर देंगे, कोविड नेगेटिव डिक्लेयर। तो यही चीज़ होती है हमारी सीटी वैल्यू यानी कि साइक्लिक थ्रेशोल्ड वैल्यू, कि जितनी भी मल्टीपल साइकिल के थ्रू हमने अपने डीएनए को चलाया है वेरियस जो है तरीके से या बिल्कुल चेन रिएक्शन से, तो उसमें बेसिक ब्लूप्रिंट से कितने ज़्यादा चेंजेस आए हैं वो हमारा साथ में डिटर्मिन करेगा कि एक पर्सन कोविड पॉजिटिव है या नहीं, और साथ ही साथ डिनोट करेगा कि हमारी बॉडी में वायरल लोड एक्चुअली में है कितना। तो सिमिलरली अब हम देखेंगे कि सीटी वैल्यू और सिविरिटी यानी कि वायरल लोड जो है एक्चुअली में कैसे इंटर रिलेटेड है। तो इनका ऑब्वियस सी बात है कि इन्वर्स रिलेशनशिप होगा, यानी कि अगर 1 से 35 के बीच में कोई आ रहा है यानी कि कोविड पॉजिटिव है तो सिवियरली जो है उसका जो बेसिक ब्लूप्रिंट है उसमें चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली 35th लेवल तक और फर्स्ट लेवल के बीच में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, ठीक है, तो सिवेरिटी बहुत ज़्यादा होगी यानी कि वायरल लोड हाई होगा। सिमिलरली वाइस वर्सा होगा कि अगर 35 से ऊपर आ रहे हैं तो इट मीन्स कि जो हमारा वायरल लोड है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो दिस वे हम डिटर्मिन करते हैं कि एक्चुअली में हमारी सीटी वैल्यू क्या है और वायरस जो है कैसे म्यूटेट कर रहा है, उसने कितने चेंजेस किए हैं हमारे आरएनए में। तो यही है जो आज मुझे आपको समझाना था। दिस इज समृद्धि साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच।